सारी सारी रात सोए न हम, जो तैनू वेख्या सांसे गई थम। सारी सारी रात सोए न हम, सारी सारी रात सोए न हम। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आगे बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I am Deepak Dhara, your English trainer, and today I am back with a new video. So in today's video, we are going to learn some advanced English. Yes, as you all know, our series of advanced English is going on. So today it is the next lesson of advanced English series. So what I said, सारी सारी रात सोए न हम, जो तैनू वेख्या सांसे गई थम। सारी सारी रात सोए न हम। तो जब से उसे देखा ना तो पूरी पूरी रात में सोया नहीं। जब हम कई बार कहते हैं ना यार कि एक पल भी नहीं सोया मैं, एक मिनट भी नहीं सोया, एक पल की नींद भी नहीं ली मैंने, तो कैसे कहोगे? सिंपली तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिडंट स्लीप इवन अ सिंगल सेकेंड, और यू कैन से आई डिडंट स्लीप इवन अ सिंगल मिनट। बट इन एडवांस्ड इंग्लिश यू विल यूज अनदर वर्ड दैट इज स्लीप अ विंक। जब भी हम बोलते हैं ना कि यार एक पल भी नहीं सोया मैं आज, तो बोलेंगे आई डिडंट स्लीप अ विंक दैट नाइट। उस रात में एक पल भी नहीं सोया। आई डिडंट स्लीप अ विंक दैट नाइट। तो जब से मैंने उसको देखा मैं तो भाई सोया ही नहीं हूँ। तो आई डिडंट स्लीप, वो मेरी बड़ी तारीफ़ करती है, राइट। तो नॉर्मली तो हम बोल देते हैं प्रेज तारीफ़ करना होता है। शी प्रेजेस मी, और वी कैन से शी अप्रिसिएट्स मी। बट थोड़ा एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो प्रेज अप्रिशिएट आप यूज़ नहीं करोगे, आप बोलोगे, क्या बोलोगे? शी स्पीक्स हाईली ऑफ मी। तो जब आपकी कोई अच्छी तारीफ़ करता है ना, आपके बारे में बहुत बातें करता है, आपके बारे में हर टाइम जो आपको याद करता रहता है, आपकी बातें करता रहे, नहीं वो तो बहुत अच्छा है, ये है, वो है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीक हाईली ऑफ समवन। तो मेरी बड़ी तारीफ़ करती है वो, शी स्पीक्स हाईली ऑफ मी। ऐश्वर्या को जानते हो ना? अरे अभिषेक जलता बहुत है मुझसे, लेकिन मेरी तारीफ बहुत करती है उसके सामने। तो ऐश्वर्या राय स्पीक्स हाईली ऑफ मी इन फ्रंट ऑफ अभिषेक बच्चन। लेकिन उसका पति है ना बड़ा जलता है मेरे से, बड़ा जलता है, मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करता है, मेरे बारे में कोई भी अच्छा बोलता ही नहीं है वो। तो क्या बोलेंगे? बताओ कैसे बोलेंगे? सिंपली तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही डजंट स्पीक हाईली ऑफ मी। तो तारीफ करना उसको तो हम बोलते हैं स्पीक्स हाईली ऑफ समवन, राइट। शी स्पीक्स हाईली ऑफ मी। लेकिन अगर कोई किसी की बुराई करता है, उसके बारे में अच्छा नहीं बोलता, गलत गलत बातें बोलता है, तो हम कैसे बोलेंगे? उसको बोलते हैं स्पीक इल ऑफ समवन। मुझे सब पता है, मेरे बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें करते हो तुम, यू स्पीक इल ऑफ मी। उसका पति क्या करता है मेरे बारे में? बुरी बुरी बातें करता है, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, जलता है ना मुझसे, तो ही स्पीक्स इल ऑफ मी। बट वो क्या करती है भाई? वो तो मेरी तारीफ करती है, शी स्पीक्स हाईली ऑफ मी। सो यू कैन यूज दिस बोथ फ्रेजेस इन योर इंग्लिश एंड डेफिनेटली यू कैन मेक अ गुड impression by using these both words. Okay, first one is speak highly of someone and second one is speak ill of someone. But you know, I am screwed up. I am screwed up. Screw का अलग से मीनिंग मत निकालना। वैसे तो स्क्रू क्या होता है? पेंच। स्क्रू अप नो, आई एम स्क्रूड अप इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग होता है जब आप किसी कंडीशन में कंफ्यूज होते हो ना, सिचुएशन आपको समझ में नहीं आई है, किसी काम को करते करते आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप बोलोगे यार आई एम स्क्रूड अप। कैसे बोलोगे? आई एम स्क्रूड अप। लाइक इफ यू आर सोल्विंग मैथ्स सम, so that time you are not able to understand how to do addition, how you should do subtraction, or you are doing any typical kind of question of mathematics. So that time you will say I am screwed up. Whenever I start studying maths, I am always screwed up. तो इसको बोलते हैं screwed up. Okay? किसी भी काम में आप कंफ्यूज हो जाओ, यार कैसे करना है, कोई आप पजल खेल रहे हो, यार आई एम screwed up. Okay? तुझे मैं नहीं समझ सकता भाई, मैं तुझे समझने में ना मेरा दिमाग घूम जाता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। आई एम screwed up. तेरी बातें मेरे सर से परे जाती हैं। आई एम स्क्रूड अप। ओके, इस कंडीशन में भी मैं क्या हूँ? स्क्रूड अप हूँ। शी स्पीक्स हाईली ऑफ मी, बट उसका हस्बैंड बीच में आ रहा है, क्या करूँ, बड़ा कंफ्यूज हूँ। आई एम स्क्रूड अप। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसे हम स्क्रूड अप का यूज़ करते हैं। स्क्रू अप को आप एक तरीके से और यूज़ करते हो जब आप बोलो ना हिम्मत जुटाना, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, शादीशुदा है तो क्या हो गया, हिम्मत जुटा और जा, बोल दे।
तो हिम्मत जुटाना उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी बोलते हैं स्क्रू अप द करेज। क्या बोलते हैं? स्क्रू अप द करेज। सो डोंट वरी माय डियर, यू हैव टू स्क्रू अप द करेज, you have to tell about your feelings to her, right? So you have to screw up the courage. तो हिम्मत जुटाने को बोलते हैं screw up the courage। उसने हिम्मत जुटाई और शादी हो गई। देखा होगा ना, सलमान से शादी होनी थी लेकिन हो किससे गई? अभिषेक से हो गई, क्योंकि सलमान में हिम्मत नहीं हुई उसको प्रपोज करने की, तो अभिषेक ने प्रपोज कर दिया। He screwed up the courage and he married ऐश्वर्या राय। Got my point? तो screw up the courage को क्या कहते हैं? हिम्मत जुटाना। Got my point? So in advanced series we have the next word that is shit bricks। shit bricks, वैसे तो bricks का मतलब क्या होता है? ईंटें, जो घर बनता है जिनसे उनको बोलते हैं ईंटें, लेकिन shit bricks का मतलब क्या होता है? When you are scared, when you are too much scared, that time you will use this word shit bricks। जब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है shit bricks। Like I screwed up the courage and I went to her, I proposed her, but when I saw her husband, I was shitting bricks। I was shitting bricks। तो I was shitting bricks मतलब बहुत ही ज़्यादा डर रहा था मैं। कब? जब उसका हस्बैंड आ गया वहाँ पे। Getting a point? Okay। तो screwed up हम कब यूज़ करते हैं? जब हिम्मत जुटाते हैं। क्या हिम्मत जुटाई मैंने? I screwed up to propose her, but I was shitting bricks when I saw her husband। जब मैंने उसके हस्बैंड को देखा मैं डर गया, बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत क्या हो गई थी? पतली हो गई थी। When I saw a lion in front of me, I was shitting bricks। मतलब मैंने जब अपने सामने शेर देखा तो मैं क्या हो गया था? I was shitting bricks मतलब मेरी हालत पतली हो गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। नई नई शादी हुई, पत्नी का चेहरा देख के डर गया। क्या हो गया? पत्नी का चेहरा देख के डर गया। पता होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है जब देखने जाते हैं दिखाते कोई और है, शादी बाद में किसी और से करा देते हैं। जब घूंघट उठा के देखा, he was shitting bricks। When he saw his bride's face, he was shitting bricks। He was shitting bricks मतलब अपनी पत्नी का चेहरा देख के बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? वो घबरा गया, डर गया। He was shitting bricks। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नोट कर रहा हूँ। 2 किलो टिंडे, अच्छा अच्छा, 2 किलो बैंगन, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए डायपर भी लाने हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, चुप रहे, वीडियो बन रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये हालात हैं एक शादीशुदा इंसान के। आई हैव टू रन अरेंड्स। आई हैव टू रन अरेंड्स। रन अरेंड्स क्या होता है? रन अरेंड्स होता है जो एक शादीशुदा इंसान काम करता है उनको बोलते हैं रन अरेंड्स। हालांकि शादीशुदा के लिए टैग नहीं लगा, लेकिन बेचारों उनको ही करना पड़ता है। जब शादी नहीं होती है, मम्मी कुछ काम कहती है, मना कर देते हैं, मैं नहीं कर रहा, अपने आप कर लो, और मम्मी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद मना करने की हिम्मत नहीं हो सकती आपकी, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। सो विच वर्ड आई यूज्ड हियर? आई यूज्ड रन अरेंड्स। सो रन अरेंड्स का मतलब क्या होता है? रन अरेंड्स का मतलब होता है घर के छोटे मोटे काम करना, जो आप अपने आसपास के जो काम निपटा लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं रन अरेंड्स। अच्छा यार क्या हो गया? हेलो, हाँ लगा दूंगा यार, पोछा लगा दूंगा, डायपर भी ले आऊँगा बच्चे के डायपर भी, अच्छा अच्छा ठीक है। ये जो छोटे मोटे काम है ना सारे, इनको बोलते हैं रन अरेंड्स। बैंक में जा रहे हो, घर के कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हो, सब्जी लेके आ रहे हो, वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, तो अपने आसपास के से काम निपटाना, इसको बोलते हैं रन अरेंड्स। व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू रन अरेंड्स बिकॉज आई एम अ मैरिड पर्सन, सो आई हैव टू रन अरेंड्स। देख लो भाई, शादी मत कराना, पहले ही बता रहा हूँ। 2 तरीके एक्सपीरियंस होते हैं, या तो खुद एक्सपीरियंस करके सीखो या दूसरे के एक्सपीरियंस से समझ जाओ। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि रन अरेंड्स क्या होता है। रन अरेंड्स मतलब अपने आसपास के जो अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं दिनचर्या के, आपके बाकी कामों से, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसके अलावा आपके जॉब वगैरह के अलावा जो काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कूलर में पानी भर रहे हो, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप बच्चे के डायपर खरीद के ला रहे हो, सब्जी खरीद के ला रहे हो, आप बैंक में जा रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो, पैसे निकलवा रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, कपड़ों पर ड्राई क्लीन करवा के ला रहे हो, तो इन कामों को बोलते हैं रन अरेंड्स। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ता है भाई? आई हैव टू रन अरेंड्स। अगर ना करूँगा तो क्या हो जाएगा? पत्नी गुस्से में बड़बड़ाएगी और मुंह फुला के बैठ जाएगी। गुस्से में बड़बड़ाएगी और मुंह फुला के बैठ जाएगी। इंग्लिश बता दो, बताओ, नहीं पता? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मुंह फुलाना तो होता है सल्क। मुंह फुलाए बैठी है, क्या कर रही है? मुंह फुलाए बैठी है, तो बोलेंगे शी इज सल्किंग, शी इज सल्किंग, सल्क कर रही है, इसका मतलब मुंह फुला रही है वो।
और जब हम बोलते हैं ना बड़बड़ाना होता है ना, गुस्से में बड़बड़ाती रहती हैं पत्नी, तो कैसे बोलेंगे? इसके लिए वर्ड होता है ग्रम्बल। सो आई हैव टू रन रैंड्स, बाय, मैं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सामान नहीं लेके आऊँगा माई वाइफ विल स्टार्ट ग्रम्बलिंग, तो मेरी वाइफ क्या शुरू कर देगी? बड़बड़ाना शुरू कर देगी। शी विल स्टार्ट ग्रम्बलिंग। कौन माई पॉइंट? तो ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना, इसको एक तरीके से और कह सकते हो, देखो वो मत बताना जो आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है कि गुस्सा होना गेट एंग्री होता है, लेकिन हम तो एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपको एडवांस वर्ड यूज़ करने हैं। तो जब भी बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है वो, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से को बोलते हैं हिट द रूफ। क्या कहते हैं? हिट द रूफ। क्या हो गया? सारे बर्तन फोड़ दिए। आवाज़ आ रही है ना? क्या कर रही है? शी इज़ हिटिंग द रूफ। शी इज़ हिटिंग द रूफ। शी इज़ हिटिंग द रूफ भी कह सकते हो, शी इज़ हिटिंग द सीलिंग भी कह सकते हो। दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना। जब हम कहते हैं ना आसमान सर पे उठा लिया है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखी है, तो शी इज़ बड़बड़ा रही है ना, शी इज़ क्रम्बलिंग एंड शी इज़ हिटिंग द रूफ। ओके, इसमें क्या करें? कोई नहीं, गलती भी मेरी है। कॉफ़ी बोला था बनाने के लिए, कॉफ़ी बनानी भूल गया। I forgot to make a cup of joy. I forgot to make a cup of joy. What I forgot? I forgot to make a cup of joy. ये cup of joy क्या होता है? Cup of joy का मतलब क्या होता है? कॉफ़ी। नॉर्मली तो आप बोलते हैं ना कॉफ़ी, I would like to have a coffee, sir. No, so don't use coffee. In advanced English, you have to use cup of joy. What? Cup of joy. तो कॉफ़ी की जगह आपको यूज़ करना है आपसे वर्ड क्या? Cup of joy. Do you want to have a cup of joy? क्योंकि अब जा रहा हूँ मैं, अपनी वाइफ के लिए तो बनानी पड़ेगी ना, ये तो सारे बर्तन फोड़ देगी, साथ में मुझे भी फोड़ देगी। सो बाय बाय, आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ जॉय, आई एम कमिंग बैक। ओके, भाई मैंने तो बना दी कॉफ़ी, कैसे कहूँगा? आई हैव मेड कॉफ़ी? नो, आई विल से आई हैव मेड अ कप ऑफ जॉय। अगर हम पूछेंगे वैसे आप पियोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ जॉय? गॉट माय पॉइंट? ओके, तो कप ऑफ जॉय का मतलब होता है कॉफ़ी। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉफ़ी यू शुड यूज कप ऑफ जॉय। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आई नेवर थॉट अबाउट दिस दैट दिस विल हैपन विथ मी। चलो कोई नहीं, सुना होगा अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अब देखो वही अपना पुराना घिसा पिटा सेंटेंस मत बनाना, देयर इज़ नॉट एनी बेनिफिट इन क्राइंग। ओके, सो इन एडवांस्ड इंग्लिश व्हाट यू विल से? यू विल से देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज़ पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट तो वैसे बिंदु होता है ना, लेकिन हम थोड़ा इस वे में यूज़ करेंगे, इसका मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग, देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग। इसका मतलब क्या हुआ? अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा और अच्छे वे में बोलेंगे ना, तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे हमारे यहाँ पे खेत में से चिड़िया दाना चुग के पूरा खेत खाली कर दिया, लेकिन अंग्रेजी के हमारे क्या होता है, अब दूध गिर गया ना तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, गिर गया तो गिर गया। अब यानी पछताए होत क्या, अब हमें पछताना नहीं चाहिए। तो एडवांस्ड इंग्लिश में बोलेंगे नाउ देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी बिखरे हुए दूध के ऊपर रोने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इंग्लिश में बोलेंगे नाउ देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, नाउ देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बड़े पंगे लेता ना मुझसे, तो पिटाना अब पता चला ना, मुझसे पंगा लेना छोटी मोटी बात नहीं है। तो अब क्या कहूँगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले तो माना नहीं मेरी बात, नाउ देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। पहले ही कहा था, मत यकीन कर उसके ऊपर। शी इज़ अ गोल्ड डिगर, शी इज़ अ गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर क्या होता है? गोल्ड डिगर होता है ऐसी लड़की जो पैसे के लिए आपके पास आ जाती है और फिर भाग जाती है, यानी चीटर, बीट्रेयर, जो धोखेबाज होती है, उसको बोलते हैं गोल्ड डिगर। गाड़ी है बड़ी सी, पैसा है, धन दौलत है तो आपके पास है, लेकिन जब आप बुरे वक्त में हो आपको छोड़ के भाग जाए, पैसे को देख के अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी लेडी को बोलते हैं गोल्ड डिगर। समझाया था मैंने भाई, सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने आपको समझाया था कि शी इज़ अ गोल्ड डिगर। तो गोल्ड डिगर मीन टू से शी इज़ अ चीटर, राइट। अब भाग गए ना छोड़ के, तो कैसे कहूँगा? नाउ देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं।
अब एक काम कर, अपने आंसू पोंछ और अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, चुपचाप वहाँ पे चला जा। अगर रोता हुआ जाएगा, सड़ा सा मुँह लेके जाएगा तो क्या होगा? अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएगा। तो अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में नहीं, एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में तो बोल देंगे यू कैन नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन, राइट? यू कैन नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन, इट इज़ नॉट द राइट वे टू से, इट इज़ नॉट एडवांस्ड इंग्लिश। अच्छे वे में बोलोगे ना, जब हम अपना कहीं पे हम चाहते हैं कि अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाए, लेकिन आप अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाते, तो बोलते हैं कट आ सॉरी फिगर। क्या बोलते हैं? कट आ सॉरी फिगर। भाई अच्छे से नहा धो के मुंह साफ कर, चेहरे पे स्माइल रख एंड गो टू द इंटरव्यू, अदरवाइज यू विल कट अ सॉरी फिगर देयर। ये पैंट कैसे कपड़े पहन रखे हैं? पुट ऑन सम फॉर्मल ड्रेसेस, राइट? पुट ऑन आयरन क्लॉथ्स, अदरवाइज यू विल कट अ सॉरी फिगर। यानी अगर जाएगा तो अच्छा इंप्रेशन नहीं बन पाएगा तेरा। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू गिव अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग गुड इंप्रेशन you give a poor show, so in that condition you will use cut a sorry figure। तो एक अच्छा इंप्रेशन ना पड़ना, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। भाई अगर ऐसे कपड़ों में जाएगा ना, सो डेफिनेटली यू विल कट अ सॉरी फिगर। ओके चल ठीक है भाई, तो इंटरव्यू के लिए जा, ठीक है ना? अरे यार फ़ोन आ गया। हेलो, अच्छा, अरे ला रहा हूँ यार सामान। अच्छा ले आऊँगा, भिंडी भी ले आऊँगा, तोरी भी ले आऊँगा, सब ले आऊँगा, पूरा बाजार खरीद लूँगा, पूरी दुकान ही खरीद लाऊंगा। अच्छा गुस्सा नहीं हो रहा, आई एम नॉट हिटिंग द रूफ। ओके डियर, ओके इट्स ओके। ये हालात हैं, बट देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना सो वो हो गया ना। अब तो एक गाना याद आ रहा है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, बताओ कैसे बोलेंगे? अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। अब ऐसे जीने की मुझे आदत हो गई है, मुझे अब कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब कोई कुछ करे, अब तो आदत होगी उसके साथ रह के ऐसे, चलो भाई रोज़ का काम है, रोज़ सुन लेता हूँ, चुप रहने में ही फ़ायदा पता लग गया है, ठीक है? तो अब आदत सी है मुझे से जीने में, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बड़बड़ाने से, उसके बोलने से, मुझे पता उसकी तो आदत है, ठीक है? नाउ देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, और अब मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कट नो आइस विद मी। क्या बोलते हैं? कट नो आइस विद मी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी कट्स नो आइस विद मी, इसके साथ देखो विद लगता है, ये प्रेपोजिशन मत भूल जाना। इसके साथ क्या लगता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। शी कट्स नो आइस विद मी, वो मुझे गाली दे या कुछ भी करे, मुझे क्या मतलब भाई? कुत्तों का तो काम होता है भोगना, और हमारा काम आगे बढ़ना। अगर भोगते हुए हर कुत्ते को हम पत्थर या लात मारेंगे ना, तो हम अपनी मंजिल पे कभी पहुंच नहीं सकते। तो ध्यान रखना, कोई कुछ करे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अरे बोलता रहेगा, मुझे क्या मतलब है उससे? ही कट्स नो आइस विद मी, तुम कुछ भी कहो मेरे बारे में, कट नो आइस विद मी, गॉट माई पॉइंट? अरे उसके मरने जीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी कट्स नो आइस विद मी, इधर शी डाइज और नॉट। तो कट नो आइस, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उससे। शी कट्स नो आइस विद मी। आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, मैंने देखा है, कितना भी कह लो कि सब्सक्राइब कर दो, नहीं करते। कहता हूँ लाइक कर दो, नहीं करते। मैं आपके लिए वीडियो बना के थक गया, लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना वीडियोज़ को शेयर करते हो। कर दो भाई, यू कट नो आइस। कितना भी कहता रहूँ, तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माई डिमांड्स कट नो आइस विद यू, यानी मेरी बातों का, मेरी डिमांड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं कट नो आइस को। और आपको भी पता है कितना ग्रूलिंग वर्क है बार बार कहना कि भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। हर वीडियो में कहता हूँ, इट इज़ वेरी ग्रूलिंग टास्क, इट इज़ वेरी ग्रूलिंग टास्क। क्या होता है ग्रूलिंग? पता है आपको? ग्रूअल का मतलब वैसे क्या होता है? ग्रूअल होता है दलिया, जो दलिया होता है ना, खाया होगा आपने, तो दलिया के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रूअल। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग दलिया नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है उबाऊ काम, बोरिंग काम, थका देने वाला काम। जिस काम को कर करके आप पक जाते हो ना, उसे हम बोलते हैं ग्रूअलिंग काम। क्या बोलते हैं? ग्रूअलिंग काम। काम को हटाओ, टास्क लगाओ, या वर्क भी लगा सकते हो। ग्रूअलिंग वर्क या फिर ग्रूअलिंग टास्क। गर्मियों में देखा ना, हर घर में लड़ाई होती है, किस बात पे? बोतल भर दो भाई, फ्रिज से पानी तो पी ले। तो मम्मी गालियाँ इतनी देती है कि पानी तो सबने पी लिया, लेकिन बोतल भरी नहीं अब तक। तो बोतल भरना रियली इट्स अ ग्रूअलिंग टास्क। फिलिंग वाटर bottles is a grueling task. So this kind of work is called grueling task. जो उबाऊ काम लगे आपको, सो बार बार आपको कहना कि सब्सक्राइब कर दो भाई,
शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो भाई, इशारा समझ जाओ भाई मेरा क्या इशारा कह रहा हूँ मैं. बट माई डिमांड्स कट नो आइस विद यू. So it's a grueling task for me to say you again and again, to request you again and again, please subscribe to our channel, press the bell icon also. So I hope you must have done this and bye bye, take care और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.